नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं हमारे जिले के एक युवा शिक्षक जिन्होंने चुटकियों में अंग्रेजी को सबके लिए आसान कर दिया, यानी खेल खेल में अंग्रेजी को सबके लिए आसान कर दिया है। जी हम बात कर रहे हैं अजय सर का। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी जुबानी, इनकी कहानी। सर्वप्रथम सर हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत वेलकम। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें केवी स्टूडियो में इनवाइट किया। इसके लिए स्पेशली गौरव जी मैं आपको थैंक्स देना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं आपकी पूरी टीम को और साथ ही साथ मैं डॉक्टर रोशन सर का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दिया और मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं अपनी पूरी इंस्टीट्यूट की संस्था की टीम की तरफ से मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आज कंप्यूटर शिक्षण संस्थान के निदेशक के रूप में भी, साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षक के रूप में भी आज आपने काफ़ी ख्याति पाई है सर। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनसे अपना परिचय साझा करें। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि एक इंग्लिश शिक्षक के साथ साथ मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के संस्थापक के रूप में भी, डायरेक्टर के रूप में भी हूँ। बिल्कुल सही बातें हैं। तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में शेयर करना चाहूँगा कि मेरा नाम अजय कुमार और मैं बेगूसराय के बखरी, बेगूसराय ज़िले में एक छोटा सा गांव है बखरी, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। बखरी बाज़ार जान रहे होंगे, जो बौड़ा मामा की पावन धरती भी कहलाती है और माँ दुर्गा की पावन धरती भी है, जहां के हर लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि बिहार की गौरव कहलाती है दुर्गा पूजा के रूप में, जहाँ हमारा जन्मस्थल भी है। और वहीं से हमने ग्रामीण परिवेश में रह के ही हमारे घर से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर शकरपुरा, जहाँ की एक हाई स्कूल है, जहाँ से हमने पढ़ाई की मैट्रिक तक की। और मैट्रिक के बाद पुनः मैंने कोशी कॉलेज में नामांकन लिया, जहाँ से मैंने इंटर की पढ़ाई की, क्योंकि हमारे ज़िले में डिग्री कॉलेज नहीं थे। डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से पुनः मुझे यूआर कॉलेज रोसड़ा से अपने सब्जेक्ट इंग्लिश से मुझे ग्रेजुएशन करने का अवसर मिला। इसी दरम्यान मैंने एंट्रांस फेस किया और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मुझे पीजी करने का मौका मिला और मैंने यूनिवर्सिटी में जाकर के वहाँ से मैंने पीजी की और साथ ही साथ मैंने अपने ज़िले का नाम रोशन किया और मैं अपने ईयर का यूनिवर्सिटी टॉपर स्टूडेंट्स में से एक रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपने अपना परिचय हमारे साथ साझा किया। जैसा कि आपने कहा कि आप अपने कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं और युवाओं की सोच डिफरेंट होती है। युवा विविध विधाओं में जाना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड में अपना स्कोप पाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने टीचिंग को ही चुना, इसका कारण मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने केवल टीचिंग प्रोफेशन को ही चुना, तो मैं आपको बता दूं कि यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जब मैं बचपन की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे बचपन में एक हमारे गुरुजी थे जो आज एक सरकारी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, दिनेश यादव जी, जिन्होंने मुझे बचपन में एजुकेशन दिया। वो हमारे होम ट्यूशन के रूप में हमारे घर पर आते थे और फैमिलियर टीचर भी हमारे थे। और उस समय उन्होंने जब मुझे अंग्रेजी की नॉलेज देना चाहे, 1 2 3 4 हो या ABCD हो या जो कुछ भी, तो उस समय मुझे हिंदी में जो 1 2 3 जो 1 2 3 4 लिखना पड़ता वो मैं अक्सर भूल जाया करता था। और ABCD या 1 2 3 4 इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट, जिस वजह से उन्होंने मुझे अंग्रेज की उपाधि भी नाम से दिए थे। लेकिन आज उनका भी आशीर्वाद कहिए और आगे चल करके मुझे क्या हुआ, एक बैड लक मेरा कहिए ज़िंदगी का, कैरियर का, कि मैंने जब ग्रेजुएशन इंटर की जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दी कि मुझे उसी समय एक फॉर्म फिलअप करने का मौका मिला। जब मैंने उस फॉर्म को फिलअप किया तो उस समय मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में मैंने एयरफोर्स कंप्लीट किया। एयरफोर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मेरे मेडिकल हो रहे थे और मेडिकल के समय आप जान रहे हैं हमारे बिहार की क्या व्यवस्थाएं हैं, मैंने उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाया और जिस वजह से मुझे मेडिकल अनफिट करके निकाल दिया गया। उसी समय मैंने सोचा
कि आज मैं भले गवर्नमेंट जॉब को नहीं ले पाया, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर में रह करके भी अपने पेरेंट्स का, अपने समाज का नाम रोशन करने का काम करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा दूंगा निस्वार्थ भावना से। आज मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है बच्चों का, और इजी वे में मैं बच्चों को स्वेच्छा से जो देते हैं उस तरह से मैं उन्हें शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कहा आपने कि जो स्वेच्छा से बच्चे देते हैं उसी में आप उनको शिक्षा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और शिक्षा दान की चीज़ है। बहुत आभार आपका कि आज आप सरकारी जॉब में नहीं होते हुए निजी शिक्षण संस्थान चलाकर भी बच्चों के साथ आप हैं, उनके अभिभावकों के साथ हैं। पुनः हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, हम चाहेंगे कि बदलते समय के साथ साथ शिक्षा में जो बदलाव आया है, क्योंकि आप छात्र भी रहे हैं और अभी आप एक शिक्षक हैं, तो समय के साथ साथ शिक्षण विधि व्यवस्था की गुणवत्ता में जो ह्रास हुआ है उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इस बात से तो पूरी तरह चिंतित है और आपका कहना सही है कि आज शिक्षा की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, और इसके लिए मैं अपने समाज को ही दोषी नहीं दूंगा, इसके लिए हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं शिक्षा का जो माहौल बना हुआ है, खास करके अंग्रेजी का, वो हमारे यहाँ गिर चुका है और स्तर शुरू से ही गिरा हुआ है, आगे भी गिरता जा रहा। अगर सपोज किया जाए कि अगर छात्रों के लिए 10th के एग्जाम में अगर इंग्लिश कंपलसरी हो जाए तो शायद वो बच्चे इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी केवल हमारी भाषा नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज अंग्रेजी के बिना अगर हम कहें तो पानी पीना भी मुश्किल है, यानी कहीं भी निकलेंगे तो हमें अंग्रेजी ही चाहिए। तो वैसे स्थिति में इसके लिए सबसे बड़ा अगर दोषी हैं तो हमारी गवर्नमेंट, और साथ ही साथ हमारे समाज में हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनमें शिक्षा की कमी है। तो वो इस बात को नहीं समझ पाते, और हर लोग जान रहे हैं कि हमारी बिहारी की एक क्वालिटी है। जो बिहार वासियों की क्वालिटी है वो मैथ और साइंस की। हर लोगों को पता है कि बिहारी की मैथ और साइंस स्ट्रांग होते हैं, तो आज भी पेरेंट्स लोग उसी पर ध्यान दे पाते हैं और इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से आज अंग्रेजी की उपेक्षाएं होती जा रही है। बहुत बहुत आभार सर आपका। सर, हमारे डेली लाइफ को लेकर, हमारी पर्सनालिटी को लेकर, साथ साथ करियर को लेकर इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल सर, यदि देखा जाए डेली लाइफ में तो अंग्रेजी, यदि आज हम यूज़ ना करें अंग्रेजी तो ऐसा कोई शख्स नहीं होंगे जो कहेंगे कि अंग्रेजी के बिना हम जी पा रहे हैं। चाहे एक फिंगर प्रिंटेड पर्सन की बात करें जिसे अंगूठा छाप लोग कहते हैं, वो भी अंग्रेजी यूज़ करते हैं। क्या वो नहीं कहते कि मुझे स्टेशन जाना है? क्या वो नहीं कहते मुझे टॉर्च चाहिए? क्या रेलवे स्टेशन के संदर्भ में कहते सिग्नल या प्लेटफॉर्म, ये रेलवे स्टेशन, ये सब क्या सबके सब इंग्लिश शब्द हैं? तो अंग्रेजी से कोई अछूता नहीं रह सकता। इसलिए हम चाहेंगे कि अंग्रेजी की शिक्षा हर लोगों के लिए ज़रूरी है। अंग्रेजी का तो आज बहुत बड़ा कैरियर है। आज हम कह रहे हैं कि बेगूसराय में भले बच्चे रह रहे हैं, बिहार में बच्चे रह रहे हैं, लेकिन क्या उनकी ज़िंदगी बिहार में ही सिमट जाएगी? ऐसा मुझे नहीं लग पा रहा है कि किसी भी स्थिति से वो बिहार में ही उनकी ज़िंदगी संवर पाएगी, क्योंकि जब भी वो इंटर करेंगे हायर एजुकेशन के लिए उन्हें कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, और जब बाहर जाएंगे तो वो चाहे डिफेंस के सेक्टर में जाए या किसी एसएससी में जाए, बैंक में जाए, रेलवे में जाए, या डॉक्टर बने, मेडिकल बने, इंजीनियरिंग कुछ भी करेंगे, तो उन्हें अंग्रेजी के बिना कोई अछूता नहीं रह सकता सर। जी बहुत तो अंग्रेजी आज जहाँ कहीं भी जॉब करेंगे तो उन्हें सबसे पहला तो इंटरव्यू चाहिए, और इंटरव्यू वो भी इंग्लिश में होंगे। सर, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि आज आप बेगूसराय के छात्रों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नेक पहल कर रहे हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की स्थापना करके आपने उन्हें इससे जोड़ा है। मैं चाहूँगा इस संदर्भ में अपने विचार दें। देखिए सर, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय जब मैं 2013 में आया, तो 2013 में बेगूसराय आने के बाद मैंने देखा कि बाघा ऐसे सुदूर जगह पे मैं शिफ्ट किया, जहां हमारी इंस्टीट्यूट इंग्लिश स्मार्ट जोन के नाम से चल रही थी 2013 से। और मुझे लगा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर यदि आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कर दे यहाँ अवेलेबल तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज अंग्रेजी और कंप्यूटर देखा जाए तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के बराबर हैं। और मैंने भी ऐसा महसूस किया कि यदि उन्हें अंग्रेजी की शिक्षा मैं दे रहा हूँ, अगर उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा मिल जाए तो निश्चित रूप से उनके ज़िंदगी में जो ये अंधेरा दिख रहा है, डार्कनेस दिख रहा है, वो पूरी तरह से डार्कनेस खत्म हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके जीवन में उजाला आएगा और उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। और ऐसा महसूस किया और वो बिल्कुल आज सफल सार्थक साबित हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मैं चाहूँगा कि जो समय के साथ साथ छात्र, क्योंकि आपने लंबा अनुभव दिया है शिक्षा में, तो मैं चाहूँगा कि छात्रों को एज ए टीचर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, छात्रों को समय के साथ हम यही देना चाहेंगे संदेश कि वो यदि चाहें
तो बेशक शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखें लेकिन साथ ही साथ यह भी कहेंगे कि आज अगर छात्रों का लाइफ बर्बाद हो रहा है तो उसके लिए सर दो ही चीज़ जिम्मेदार हैं। एक है वो फेसबुक यूनिवर्सिटी और दूसरी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और ये दोनों यूनिवर्सिटी से अगर वो हट के चले तो ज़िंदगी उनकी बिल्कुल संवर जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मैं चाहूँगा कि जैसे आपने छात्रों को संदेश दिया तो पेरेंट्स को भी, चूँकि छात्र के साथ साथ हमारे अभिभावक भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उनकी बड़ी भूमिका है, तो एक टीचर के रूप में आप हमारे छात्रों के अभिभावकों से क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मेरा एक ही संदेश होगा अभिभावकों से, जो भी हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे, कि देखिए बच्चे खुद कुछ नहीं कर सकते, बच्चे भविष्य के निर्माता हैं, ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन उस निर्माता के पीछे एक अच्छे और लगनशील अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। यदि आप उस भूमिका को निभाते तो बिल्कुल आपके बच्चे अग्रसर होंगे। तो वैसी स्थिति में आप अपने बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को बताएं, उन्हें बताएं कि अंग्रेजी केवल हमारे देश की, बिहार की लैंग्वेज नहीं है, यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो एक दूसरे देश को जोड़ने की भाषा है। यदि हमें अंग्रेजी नहीं आएंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप अपने बच्चों को अंग्रेजी के भय को मुक्त कीजिए। ये जो टेंशन में रहते हैं बच्चे अंग्रेजी का, जब भी अक्सर मुझे देखने को मिलता है, बहुत सारे छात्र आते हैं हमारे पास, सर मेरा रेलवे हो गया, मेरा एसएससी हो गया, सर मेरा बैंक हो गया, और बाद में पता चलता है कि सर अब क्या करें, इंटरव्यू है। उस समय परेशान होते हैं। तो वैसे में अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही अंग्रेजी के प्रति प्रेरित करें, जिस वजह से अंग्रेजी के जो ये भय है वो पहले से भयमुक्त रहें। जी बहुत बहुत आभार आपका कि अंग्रेजी से भयमुक्त होने के लिए उनके पेरेंट्स को भी चाहिए अपने वार्ड्स को, अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। बहुत बहुत आभार आपका। सर टीचिंग प्रोफेशन में आजकल देखा जा रहा है कि जो सम्मान होता था, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि सभी के लिए सम्मान खत्म हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं नकारात्मकता का भाव शिक्षकों को लेकर आया है। जो एक समर्पण होता था शिक्षकों का ज्ञान के प्रति, छात्रों के प्रति, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आई है। तो एक शिक्षक के रूप में जो शिक्षक बंधु हमको यहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपने जो कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की अहमियता खत्म होती जा रही है, जैसा मैं फील कर रहा हूँ सर, और ये बातें बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं सर, आज क्या है कि हमारे समाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं, भले वो इंटर किए या ना किए, मैट्रिक किए या ना किए, लेकिन उस लेवल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से पेरेंट्स तो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, बच्चे तो वहाँ तक पहुँचे पढ़ने के लिए, और पता चल रहा है कि उनसे एजुकेशन क्या लेंगे, एक फ्रेंडली बिहेव होना शुरू होता है, और ये फ्रेंडली बिहेव ही जा करके शिक्षा के स्तर को गर्त में ले जा रहा। तो वैसे में हम चाहेंगे, उन सारे शिक्षकों को भी संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने अंदर नॉलेज बढ़ाइए और तब अपने नॉलेज को शेयर कीजिए। जी जी बहुत बहुत आभार सर आपका। भले ही आपका चयन एयरफोर्स में नहीं हो पाया, आपने एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक किया, मेडिकल में आपका चयन नहीं हो पाया, लेकिन आज एक युवा शिक्षक के रूप में बेगूसराय में आप यहाँ के छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं। मैं चाहूँगा जो युवा आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, भारत युवाओं का देश है, उन युवाओं को भी कुछ संदेश दें। बिल्कुल सर, मैं चाहूँगा कि आज के बच्चे अगर अपने कैरियर को देखें तो उनके कैरियर एयरफोर्स की तरफ बहुत अच्छे झुकाव है। एयरफोर्स हो गए, एनडीए हो गए, सीडीएस हो गए, यूपीएससी हो गए, बीपीएससी हो गए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं बच्चों से कि अगर सपना ही देखना है तो छोटा क्यों देखते हो, देखना है तो बड़ा सपना देखो, क्योंकि यदि हम ऊपर ना टिके तो कम से कम ऊपर से एक कदम नीचे तो आके रुक जाएंगे। अगर हमने 4th ग्रेड का ही सपना रखा तो फिर हमारी ज़िंदगी का 4th ग्रेड से भी नीचे आ जाएगी। इसलिए हम अक्सर उन्हें कहना चाहेंगे कि डिफेंस में जाओ, सेना में जाओ और अपने देश का नाम रोशन करो। जी बहुत बहुत आभार सर आपका। सर मैं चाहूँगा कि आज आप एक युवा शिक्षक के रूप में जाने जा रहे हैं, मैं चाहूँगा अपने कुछ यादगार लम्हे हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सर यादगार लम्हे तो बहुत सारे हैं, यदि मैं गिनती करवाना चाहूँ तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन उस खास लम्हों में से एक सर यादगार पल है, वह जब मेरा चयन हुआ था एयरफोर्स के रूप में पहली बार, तो मैं फूले नहीं खुशी से समा रहा था, क्योंकि खेल खेल में समझिए मैंने निकाल लिया। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मैंने जस्ट एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म आए फिलअप किया और एग्ज़ाम में जैसे ही बैठा और अगले रिज़ल्ट अखबारों में छपती है और हमारी खुशियों का ठिकाना ना रहा। फिर मैंने देखा कि खास करके जब इस सेक्टर में आया तो 2016 हमारे लिए बहुत ही लकी ईयर था, क्योंकि कंप्यूटर सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में सर बहाली हुई।
उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से 100+ स्टूडेंट्स का सर DRCC सेंटर में सिलेक्शन हुआ, जो आज बिहार के हर सेक्टर में हमारे छात्र हैं। जिस जिले में मैं कदम रखता हूं, खुशी से गौरवान्वित होता हूं। मुझे महसूस होता है कि हर DRCC में लगभग कोई ना कोई हमारा अपना छात्र मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत बधाई भी, और साथ ही साथ हमारे टीम की ओर से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी सर। सर आज मैं चाहूँगा, जो आपकी एक पहचान है, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? देखिए सर, ये सफलता का श्रेय किन्हीं एक लोगों के सर का ताज नहीं है सर, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स, माता पिता को इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस पृथ्वी पर ला करके अपने नाम को रोशन करने का अवसर दिया। क्योंकि हर लोग हमारे पिताजी के नाम से बखरी में जानते थे, श्री मोतीलाल प्रसाद। हर लोगों को पता था, यदि बखरी में कहीं भी पूछते, क्योंकि मेरे पिताजी भले कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने मैट्रिक 7 वाले थे। पहले क्या होती थी, 7th क्लास ही मैट्रिक कहलाते थे। तो मेरे पिताजी 7th क्लास ही मैट्रिक थे और इससे ज़्यादा उन्होंने शिक्षा नहीं ले सका। लेकिन मिडिल मैन होने के बावजूद भी हम लोगों की एजुकेशन में उन्होंने कहीं कमी नहीं रखा। हर संभव उन्होंने प्रयास किया कि मैं भले कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो आने वाले जनरेशन है वो आगे बढ़े। तो उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया। तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता को श्रेय देना चाहिए। और मेरे माता पिता के अलावे मैं बात करूं तो हमारे पेरेंट्स के अलावे मेरे बड़े भाई, जिन्होंने हमेशा हर मुसीबत में साथ देने का काम किया। जब भी मैं कुछ भी सोचता हूं तो शायद मुझे ऐसा महसूस होता, मेरे सोचने से पहले वो कह देते हैं ऐसा करो, हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मेरे बड़े भाई कहते हैं। साथ ही साथ मेरी बीटर वाइफ, जो हमेशा बीटर वाइफ, मेरी पत्नी, जो हमेशा प्रमोट करती है, वो कभी भी हमें डिमोटिवेट करने का काम नहीं की। जिस किसी भी सेक्टर में मैंने सोचा, जो कुछ भी काम करने को मैंने सोचा, वो हमेशा मुझे प्रमोट की और मैं आज सफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे अंग्रेजी के लिए अगर मैं कहूँ कि अंग्रेजी के लिए हमारे पास इतने नॉलेज कहाँ से बढ़े हैं, तो मैं बेशक कह सकता हूँ एक ऐसे शिक्षकों का सर पे मेरे हाथ आया था जब मैं ग्रेजुएशन में था, प्रोफेसर SK मिश्रा, जिनकी आज बहुत बड़ी कृपा है। आज जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो कुछ भी दिया वो मैं कभी भुलाए नहीं जा सकता। और सबसे ज़्यादा बेगूसराय में अगर मैं कहूं, इस ज़िले में चाहे बखरी हो या बेगूसराय हो, शिक्षा में सबसे पहला श्रेय अगर देखा जाए तो हमारे छात्रों को जाता है। क्योंकि मेरी कोई अपनी अहमियत नहीं थी, मैं 0 से शुरू हुआ और बच्चे ने मुझे हीरो तक बनाने का काम किया। तो यह पूरा शिक्षा का श्रेय हमारे छात्रों को जाता है। सर आज आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए। इस केवी स्टूडियो में आपका अनमोल विचार आज दर्शक यहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सर केवी स्टूडियो के बारे में आपका क्या कहना है? सर यह केवी स्टूडियो का पहल वाकई में काबिले तारीफ है। हमें लग रहा है कि केवी स्टूडियो के माध्यम से यहाँ के जो भी प्रतिभा हैं उसे निखारने का मौका दिया आपने। खास करके मैं इसके लिए बार बार स्पेशली थैंक्स कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा रोशन सर को। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी प्रतिभा थी, चाहे वो एजुकेशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, सोशल वर्क में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में, जो भी जहाँ कहीं भी देखा जाए वो प्रतिभाएं छुपती जा रही थी। लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि रियल में कहाँ है प्रतिभा, लेकिन उस प्रतिभा को इस स्टूडियो के माध्यम से निखारने का काम किया गया है। इसलिए मैं खास करके रोशन सर को और पूरे केवी स्टूडियो की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आज आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किया। मैं आशा करता हूँ आगे भी आप अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। तो ये थे अजय सर, अंग्रेजी के जाने माने शिक्षक। तो जी हाँ, आए दिन और भी ऐसे ही महानुभाव के विचार हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो करके भी आप हमारे इस तरह के कार्यक्रमों को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं।